नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं विरोध अलंकार। आप देख रहे हैं साहित्य दर्पण के अलंकार और ये है संस्कृत लोग यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आज हम विरोध अलंकार पढ़ रहे हैं। विरोध अलंकार का हम परिभाषा देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक सामान्य अर्थ देख लेते हैं। विरोध का मतलब हम लोक में हमने देखा है कि विरोध का मतलब होता है किसी एक चीज़ को विपरीत दिखाना, जो चीज़ जो नहीं है उसको वो दिखाना। सूर्य गर्म है तो उसको ठंडा दिखाना। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको विरोध कहा जाता है। और ये साहित्य है। साहित्य में क्या होता है कि यहाँ पर विरोध केवल दिखाई देता है, विरोध वास्तव में होता नहीं है। तो विरोध अलंकार को यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि काव्य में जहाँ विरोध आभाषित हो उसे विरोध अलंकार कहते हैं। विरोध केवल आभाषित होता है, विरोध वास्तव में होता नहीं है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आभाषित हो ना हो? क्योंकि हमारा जो साहित्य है हमने देखा है कि उसमें वो चीज़ें होती हैं जो लोक में नहीं होती, उनसे थोड़ा इतर होता है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये तो भाई कवि की सृष्टि है। कवि यहाँ पर साहित्य को रोचक बनाने के लिए, साहित्य में श्रृंगार पैदा करने के लिए इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आइए, विरोध अलंकार का साहित्य दर्पण में जो लक्षण दिया हुआ है वो है जातिश चतुर्भि जात्यादि गुणों गुणादिभि स्त्रिभिः क्रिया क्रियाद्रव्याभ्याम यत् द्रव्यम द्रव्येण वामिथः विरुद्धमेव भाषेत विरोधो असौ दशाकृति। अब ये तीन पंक्ति की परिभाषा है, लेकिन इसमें से जो मुख्य पंक्ति है वो तीसरी है, जिसमें कहा गया है कि विरुद्धमेव भाषेत विरोधो असौ, कि विरोध अलंकार तो उसी को कहते हैं जहाँ की विरोध आभाषित हो जाए, उसी को विरोध अलंकार कहते हैं। नीचे इसकी परिभाषा हिंदी में जो हमने लिखी हुई है उसमें कहते हैं कि जहाँ जाति गुण क्रिया और द्रव्यों के साथ विरुद्ध भाषित हो, गुण गुणादिक तीन के साथ, क्रिया क्रिया और द्रव्य के साथ तथा द्रव्य द्रव्य के साथ विरुद्ध भाषित हो, वहाँ पर विरोध अलंकार होता है। कहने का अर्थ यह है कि विरोध अलंकार तब होता है जब वहाँ पर किसी चीज़ का विरोध दिखाई दे, और ये उसकी जाति से भी विरोध हो सकता है, ये उसके गुण से भी विरुद्ध हो सकता है, ये क्रिया से विरुद्ध हो सकता है, और द्रव्य, इन चार चीज़ों से विरुद्ध हो सकता है। तो आइए देखिए, इसका एक उदाहरण जो साहित्य दर्पण में दिया हुआ है उसको देखते हैं। मित्रों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारा संस्कृत का चैनल है। इसमें यदि आप संस्कृत के छात्र हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। उदाहरण में है कि तब विरहे मलयम अलुरुनारः शशि रुचो अपि शोष्माणः हृदय मलितरुपति भिन्ते नलिनी दलमपि निदाघ रविश्याः। ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक प्रेमी और प्रेमिका हैं। तो जब प्रेमी प्रेमिका से अलग हो गया तो प्रेमिका की वहाँ पर क्या हालत होती है उसको कहा गया है। कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में, यानी कि प्रेमी के वियोग में, उस कामनी को मलयानिल दावानल हो रहा है। क्या हो रहा है? मलयानिल दावानल हो रहा है। दूसरा कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें भी गर्म लगती हैं। उसको क्या है? चंद्रमा की जो ठंडी किरणें हैं वो भी गर्म लगती हैं। तीसरा, भ्रमरों की गुंजार भी हृदय को वेधती है। चौथा, और कमल का पत्ता भी ग्रीष्म का सूर्य हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर विरोध क्या आया है। मलयानिल के बारे में हम सभी जानते हैं कि वहाँ से हमेशा ठंडी हवाएं आती हैं, सुगंधित भी होती हैं वो हवाएं। लेकिन इन्होंने कहा कि जब प्रेमिका प्रेमिका से विरह हो गया तो उस प्रेमिका के लिए वो जो मलय से आने वाली हवा है वो भी दावानल की तरह उसे गर्म लग रही है। अब उसे गर्म तो नहीं लग सकती, लेकिन क्योंकि विरह में है तो इसलिए उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि वो उसको दावानल की तरह लग रही है। यहाँ पर विरोध दिख रहा है, इसलिए विरुद्ध अलंकार है। दूसरी पंक्ति में भी इसी तरह कहते हैं कि चंद्रमा की गुंजारें, देखिए कहते हैं कि चंद्रमा की किरण भी गर्म लगती है। अब हमने देखा है कि चंद्रमा की किरण तो गर्म होती नहीं है,
वो हमेशा शीतल होती है, लेकिन फिर भी उसको गर्म लग रही है क्योंकि वो विरह में है और क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विरोध अलंकार है। तीसरा कहते हैं कि भ्रमरों की गुंजार भी हृदय को वेधती है। अब हमने देखा कि भ्रमरों की गुंजार हमेशा हमें अच्छी लगती है, लेकिन उसको नहीं लग रही, प्रेमिका को नहीं लग रही, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और चौथी पंक्ति में कहा गया कि कमल का पत्ता भी ग्रीष्म का सूर्य हो रहा है। कमल का पत्ता हमने देखा है कि हमेशा वो शीतल होता है, वो आँखों को अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि वो वियोग में है तो इसलिए उसको वो भी सूर्य की तरह गर्म लग रहा है। यहाँ पर हमने देखे इन चारों पंक्तियों में हमें विरोधाभास दिखाई दिया, इसलिए ये विरोधाभास या विरोध अलंकार है। इसी को संस्कृत में विरोध अलंकार बोलते हैं और हिंदी में विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। तो मित्रों, ये हमने विरोधाभास अलंकार के बारे में पढ़ा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें। आपका चैनल है, संस्कृत का चैनल है, इसको बढ़ावा दें। जल्द मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।